तो उन्होंने मुझे बोला था कि अरे तुम रो रही हो, अच्छी नहीं लगती हो, तुम पास होती तो मैं तुमको हक करता, मैं चांस मारता, फ्लर्ट करता। रिस्पेक्टफुल प्रोड्यूसर टू माय एक्टर, टू माय एक्स एक्टर्स, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। फालतू नॉनसेंस बातें वो करते थे ऑफिस में, तो आप क्या ही बोलोगे इस इंसान को कि जो सी आई एम ए पारसी, तो हमारे में ड्रिंक विंक बहुत नॉर्मल होती है। मैं जैसे अभी साल में 4 हमारे पारसी कुछ फंक्शन होते हैं, सोशल फंक्शन होता है, ड्रिंक इन दैट। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल, जब मैंने सीरियल ज्वाइन किया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम पारसी हो, तुम ड्रिंक तो पीते हो, करती होगी। मैंने कहा हाँ सर। बोले क्या पीते हो? मैंने कहा विस्की। तो खूब हंसे थे, अरे तुम तो बड़ी बिंदास हो, विस्की बोलती हो। तो मुझे हमेशा बोलते थे अरे आ जाओ विस्की पीते, मस्ती 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 में। तो मैं भी पारसी हूँ, आई डिड नॉट माइंड कि ओके ऐसा बोला इनने। हालांकि कई बार वो ऐसे थोड़ा ऐसे हाथ ऐसे करते थे, तो 2-3 बार उनने ऐसे गाल खींच के मेरे को बोला तुम हंसते हो, बड़ी क्यूट लगती हो, ऐसे ही हंसते रहा करो। तब मुझे ऐसे इंटेंशन नहीं लगा ऐसा कुछ उनका। लेकिन मुझे जो लगता है, सिंगापुर जो हम गए तो उनको ऐसा लगा कि अभी तो ये आउट ऑफ इंडिया है और इसका हस्बैंड भी नहीं है, कोई नहीं है आउट ऑफ इंडिया, तो ये पारसी लड़की है, चलो उसको बुलाते हैं ड्रिंक करने, ऐसा वट एवर जो भी उनको लगा होगा। तो पहले दिन उन्होंने मुझे, तो 7 मार्च 2019 मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। 8 मार्च को उन्होंने मेरे को बोला अभी आज तो एनिवर्सरी ख़त्म ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं है, आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं। तो मेरा इग्नोर मारा। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारी रूम पार्टनर तो पूरी रात रूम से बाहर रहती है, तुम क्या करती हो, आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं। तो भी मैंने इग्नोर मारा। थर्ड डे उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। वहाँ पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। मैंने कहा मैं अनजान देश में हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है फ़ॉरेन का, यहाँ मेरा हस्बैंड नहीं है और ये मेरे को बोल रहे हैं इस तरीके से, रूम में रात को आ गए, मैं क्या करूँगी, मेरी तो रूम पार्टनर भी नहीं रहती है। तो मैंने मेरे 2 कलीग से शेयर किया, जिसमें से एक ने बार बार उनके सामने जाके ऐसे करके खड़े हो जाते थे कि हाथ नहीं लगाना, मस्ती मस्ती में, वो भी काम कर रहे तो वो भी ऐसे नहीं बोल सकते ना। और दूसरे ने जाके चिल्लाया था उनको, जिसके बाद थोड़ा वो डर गए थे। तो दिस वॉज द मेन इंसिडेंट विच हैपेंड। एंड लास्ट ईयर भी उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला था, अच्छा मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना था तो मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे और मैं रोने लगी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अरे तुम रो रही हो, अच्छी नहीं लगती हो, तुम पास होती तो मैं तुमको हक करता, मैं चांस मारता, फ्लर्ट करता, आ जाओ विस्की पीते हैं, तुमको मेरी पड़ी ही नहीं है ना कुछ, चलो चलो मजाक कर रहा हूँ। तो मजाक में आप कितनी बार बोलोगे यार। मैं मतलब आप सोचो कि मैं बोलूँ मेरे हस्बैंड को कि उनकी वाइफ को जाके बोले कि कितनी सुंदर लग रही हो, होंठ पकड़ के किस कर लो, ऐसे कैसे लगेगा आपको। दैट इज़ समथिंग। सी तो इस चीज़ का ये है कि ये आदमी एकदम से आके बोलता है, ठीक है, उनको लगा होगा जो भी उनने चांस मारने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं मालूम था आगे जाके ये भी कर्मा ऐसा आएगा। हालांकि वो 2019 के बाद ये जो इंसिडेंट हुआ था वो मुझसे टोटल कट ऑफ हो गए। मुझे हेलो का जवाब भी नहीं देते थे, ऐसे ही रहते थे हमेशा, स्माइल भी नहीं करते थे, बहुत कम होता था कि ऐसे नॉड करके। समझ में आता था मुझे कि ओके उखड़ गए, ठीक है, उससे तो बेटर यही है, उखड़े रहे भाई। My lot of love to the entire team, my great respect to each and every person of the entire unit, from my respectful producer to my actor to my ex actors. जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। शो चलाना होता है, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है। और जीवन से एक ही चीज़ सीखी है, एक आया, दूसरा गया, दूसरा गया, तीसरा आया। तो मेरा पात्र निभाने वाले व्यक्तियों को तो मैं क्या ही कहूँ। मिस्टर मोदी, असित मोदी जी ने मुझे लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा और चाहे तो छोड़ के देख लो। देखिए, वो जब मैं ऑफिस जाती थी वो बात ही फालतू की करते थे। आप काम के लिए जा रहे हो, बुला अभी आपको काम के लिए गया तो आप काम की बात करो, बट वो मुझसे बात ही ऐसी करते थे, तुम्हारी कितने बॉयफ्रेंड हैं, तुम सिंगल तो हो ही नहीं सकती हो, तो तुम अभी किसके साथ से आ रही हो, कौन तुम्हारे साथ था, क्या था। तो आप उनको इतना सब कुछ, वो सब फालतू की बातें करता कि आप भी सब करो। तो मैंने बोला उसको आपको उससे क्या करना है। तो बोलते नहीं। मैंने कहा मेरी बहुत सारी बॉयफ्रेंड, अब बताइए। फिर हंसने लग जाते थे। यूँ सिंह की वो तुम ड्रिंक करती हो। तो फालतू नॉनसेंस बातें वो करते थे ऑफिस में। तो आप क्या ही बोलोगे इस इंसान को कि जो, और ये बातें सिर्फ वो इंटेंशनली करते थे ताकि वो आपको उस सब्जेक्ट से हटा दें जिसके लिए आप आए हो बात करने के लिए। फालतू बातों पे क्या ही बोलूँ। बट हाँ, जो उन्होंने इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं उनके ऊपर, मैं उनके साथ हूँ। मे बी वो सच हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है मुझे उनके ऊपर कि मिस्टर मोदी के ऊपर कोई लगाए हुए हैं उन्होंने आरोप, वो गलत हो सकते हैं, सही हो बिल्कुल हो, क्योंकि वो है ही उस टाइप की।
तो मुझे भी चाहिए मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया। ऑलमोस्ट 8 महीने होने आए कि मुझे दारक में नहीं बुलाया गया, और जहाँ तक मुझे याद है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतना लंबा ब्रेक हुआ हो। मैंने आसिफ भाई को भी पूछा, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, पर उसका सरप्राइजिंगली कोई रिप्लाई नहीं है मुझे। मैंने सोहेल से भी कहा था एक बार आसिफ भाई से बात कर लो, तो उसने भी मुझे रिप्लाई में यही बोला कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूँ। तो ऑनेस्टली बोलने जाऊँ तो जिस दिन मालव ने शो छोड़ा था, मुझसे किसी ने पूछा था क्या मैं भी शो छोड़ दूँगी, तो मैंने उन्हें बोला मुझे कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना हाँ, क्योंकि समहाउ जो मैं 14 साल में बिहेवियर गैदर कर पाई थी, मैं उसे समझ गई थी कि ये ना अब मुझे बुलाएंगे ना मुझे निकालेंगे, वो रीटा को रिप्लेस भी नहीं करेंगे और वो मुझे बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी उनके दिमाग में कि अगर मैं सेट पे जाऊंगी तो लोग मालव के बारे में सवाल करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, और मालव शो छोड़ चुका है। सो मे बी उन्हें लगा होगा कि शायद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो जाएगी।